हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, क्वानली बोलता है, क्वानली पास हो जाता है, वो जॉनी के पास जाता है और बोलता है पास हो गया, अब तुम्हारी टर्न है, उठ जाओ। जॉनी अपने आइज को ओपन कर लेता है। तो एपिसोड नंबर 28 की स्टार्टिंग होती है। चैन बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जॉनी ऐसे ही मतलब सोया हुआ ही होता है, एक तरह से जाग जाता है, मतलब बड़ी मुश्किल से, और बोलता है हाय, मेरा नाम लान जॉनी है। चैन बोलता है कि ध्यान से उठ जाओ वरना तुम्हारी ये मेंटालिटी इवोल्यूशन में इफेक्ट डालेगा। चैन सोच रहा होता है कि अभी भी ये सो रहा है, सभी इस क्वालिफिकेशन टेस्ट को सीरियसली लेते हैं, पर ये इतने ज्यादा रिलैक्स मूड में कैसे है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ इसे। जॉनी फिर जाग जाता है और बोलता है ठीक है। फिर ऐसे जॉनी का मतलब चेक होता है। चैन बोलता है क्या बोनेज 10, क्या तुम 11 से नीचे हो? प्रोफेसर यिन भी और प्रोफेसर जी भी हैरान होते हैं। जॉनी बोलता है मैं कुछ ही दिनों में 11 टर्न हो जाऊंगा। चैन बोलता है पर तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो ये स्टेट करती है कि तुम 12 साल के होने वाले हो, ये कैसे हो सकता है कि तुम 1 साल पीछे हो? जॉनी बोलता है वैल ये हो सकता है कि मॉम एंड डैड ने कुछ मिस्टेक की है जब मैं स्कूल जा रहा था। प्रोफेसर जी सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि कुछ ट्रबल होगा, कि मतलब बाद में जो असेसमेंट होंगे उसमें अगर ये 12 से ऊपर होगा और इसकी जो एज और उसका जो रैंक होगा वो 20 का होगा, पर अब ये जो चीजें हुई हैं ये तो अंडर 11 है, तो इसका जो स्कोर है वो ज्यादा हाई होगा पहले से, क्योंकि ये 11 साल की नीचे की एज में ही रैंक 20 अचीव कर चुका है। चैन बोलता है साउल पावर रैंक 20, ये 21 क्यों नहीं है? क्या तुम्हारे पास सेकंड साउल सर्कल है? जॉनी बोलता है हाँ हाँ मेरे पास है। फिर बोलता है मेंटालिटी 499। वो सोच रहे थे 499 ये तो कुछ ज्यादा इनक्रेडिबल है, 11 से नीचे है, पर इसकी जो मेंटालिटी है वो स्पिरिट सीरलम के क्लोज में ही है कि ये स्पिरिचुअल मास्टर है। वो बोलता है कि अपनी मार्शल साउल को रिलीज करो, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास साउल रिंग है सेकंड की नहीं। जॉनी फिर अपने दोनों रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। चैन बोलता है कि गुड, तुम पास होते हो। बच्चे हैरान होते हैं उसे देख के, क्वानली और लियू फेंग हैरान होते हैं उसे देख के। जॉनी बोलता है कि वेल शुक्रिया क्वानली मुझे जगाने के लिए। वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। मोंटर उनकी तरफ देख रहा होता है। मोंटर सोच रहा होता है कि लान जॉनी की साउल पावर इंक्रीज हो गई है और इसकी जो साउल रिंग्स है वो भी स्ट्रेंथन हो गई है, और इसके मार्शल साउल भी, इसकी मेंटालिटी 499 पहुंच गई है, ऑलमोस्ट स्पिरिट सी रेलम के आसपास। अगर इसकी मेंटालिटी स्पिरिट सी रेलम तक पहुंच जाएगी तो चीजें टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। प्रोफेसर जी बोलता है कि क्या मैटर है तुम्हारी एज का? डीन बोलता है कि अंडर 11 और ये स्पेस वॉरशिप को कंट्रोल कर सकता है और 2 मेकास को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये तो अनबिलीवेबल है। जॉनी बोलता है कि वेल ये मेरे पेरेंट्स ने साइन किया, मेरे लिए तो मुझे नहीं पता। प्रोफेसर जी बोलता है अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट साल ट्राई करना है या फिर इस साल ट्राई करना है। जॉनी बोलता है मैं इसी साल ट्राई करना चाहता हूँ। प्रोफेसर जी बोलता है ठीक है चलो मेरे साथ, हम कंटिन्यू करते हैं ट्रेनिंग को। फिर बेचारा फिर ऐसे नेक्स्ट 3 दिन लांस जॉनी ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। प्रोफेसर जी ऐसे ही आगे खड़ा होकर बोलता है कि पहली बात मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करता हूँ प्रीलिमिनरी टेस्ट को पास करने के लिए। जो नेक्स्ट असेसमेंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने माइंड में याद रखना, ठीक है, जो मैं बोलने लगा नेक्स्ट। मैं ऐसे अलाउडेड नहीं था तुम्हें बताने के लिए असेसमेंट के बारे में कि उसका पर्पस क्या था प्रीलिमिनरी टेस्ट से पहले। तुम लास्ट 4 सालों में काफी ज्यादा ग्रो हो गए हो, प्रेस ग्रेजुएशन के बाद तुम बेस्ट हो गए टैलेंट प्लेनेट में। जो रीजन था कि हमने ये स्टार्ट की थी टैलेंटेड यूथ क्लास, वो इसीलिए था क्योंकि हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते तुम्हें उस कॉलेज में पहुंचाने के लिए। मैं बिलीव करता हूँ कि तुम सभी ने सुना होगा वो कॉलेज सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए ही है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या ये उस प्लेस की बात कर रहे हैं? क्या सच्ची में चांस होगा हमारा वहां पे जाने का? मुझे पता है, मैंने भी सुना है पहले। प्रोफेसर जी बोलता है जितने भी साउल मास्टर वो चाहते हैं उस कॉलेज में जाना। वो जो प्लेस है वो एलिट्स को कल्टीवेट करने के लिए है। जो सी गॉड था टांग सान, उसने टांग सेक्ट को फाउंड किया, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट था पूरी हिस्ट्री में 30,000 साल पहले भी और अभी भी है। ऐसा बोला जाता है कि जो 7 शर्क मॉन्स्टर्स हैं हर जनरेशन में, वो वहीं पे कल्टीवेट किए जाते हैं गॉड लेवल तक। जितने भी साउल मास्टर्स है वो वहीं पे जाना चाहते हैं, और जो वहाँ की जो पावर है वो फेडरल गवर्नमेंट के बराबर की है। पहले अगर बात की जाए, नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट से भी ऊपर की है। शर्क तुम जानते हो, अगर साउलैंड 1 तुम्हें पता है तो पहली सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता ही होगी। प्रोफेसर जी बोलते पर तुम्हें शर्क में जाने के लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। 1 लाख पीपल जो फेडरेशन में होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं प्राइमरी इवोल्यूशन के लिए, पर तुम्हें पता है कितने ज्यादा स्टूडेंट्स लेता है शर्क हर साल? सिर्फ 30। तो जो पॉसिबिलिटी है वो 0.0003% है। ये देख के लांसवानी और क्वानली भी हैरान होते हैं। प्रोफेसर जी बोलता है अब जो इवोल्यूशन है वो ग्रेट बेनिफिट और मीनिंग की है, वो तुम्हारे लिए भी और इस अकेडमी के लिए भी। जो अकेडमी है वो तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांग रहा है, वो यही है कि तुम जितना ज्यादा ब्राइट शाइन कर सको उतना ज्यादा। तुम्हें अपना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देना, ठीक है, और रुकना नहीं है। ये जो ऐसी बैटल है तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। अगर तुम जीतोगे तो तुम स्काई में उड़ सकोगे, अगर तुम हार भी जाओगे तो भी तुम रिग्रेट मत करना, क्योंकि लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस होगा। तुम्हें समझ आ रहा है? सब बच्चे बोलते हैं हाँ। तो फिर हम बताया जाता है कि बाकी क्लासमेट्स के मुकाबले जॉनी को ज्यादा शांत था, क्योंकि वेल उसने सब कुछ गैस पहले कर लिया था। वो भी मतलब शर्क में जाने की सोच रहा है। वो फिर सोच रहा होता है कि वो लड़की मतलब शर्क में जाने की प्लानिंग
प्लानिंग कर रही है, जितने भी बच्चे हैं हमारी क्लास में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसका मतलब शक में उसके लिए जाना ज्यादा आसान होगा। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि जो इवोल्यूशन का कंटेंट है और मेथड है वो अननोन है, पर वेल वो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तरह ही होगा और तुम्हें ग्रुप में असेस किया जाएगा 3 के ग्रुप में। मॉनिटर बोलता है क्या 3 के ग्रुप में, क्या हम अगर एलिमिनेट होंगे तो साथ में एलिमिनेट होंगे? प्रोफेसर जी बोलता है हाँ। ये सुन के सब बच्चे हैरान होते हैं। प्रोफेसर जी बोलता है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होती है उसका मतलब ये होता है कि वेल तुमने गेसिंग के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, कि मतलब क्या पर्पस है इवोल्यूशन का। जो शर्क अकेडमी है वो कभी भी बुक से प्ले नहीं होती, वो कुछ भी करते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली जज करते हैं बच्चों को कि किन को सिलेक्ट करना और किन को नहीं। जो ओनली एडवाइस मैं देना चाहता हूँ तुम्हें वो यही है कि मतलब तुमने सही करना, ठीक है, कुछ गलत मत करना। फिर ऐसे क्वालिफायर्स बिगिन हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं हाई टैलेंट यूथ क्लास के, वो अपने टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं साउथ वर्ल्ड में। वो वहीं पे आए प्रोविजनल काउंटर में ट्रेनिंग रूम में, वहाँ पे एक लड़की होती है, वो बोलती है वेलकम, मैं गाइड हूँ तुम्हारे इवोल्यूशन के लिए, मेरा नाम लिंग ये है। लिंग ही बोलेंगे। वो बोलती है कि अब वेन्यू के लिए हम लीव करें क्वालिफायर के लिए। मुचेंगटियान बोलता है कि मिस्टर जी तुम्हें शर्क के बारे में हमसे ज्यादा पता है, तुम्हें क्या लगता है ये बच्चे जा सकते हैं? प्रोफेसर जी बोलता है मुझे भी नहीं पता, शर्क कॉलेज हमेशा अपने इवोल्यूशन को हर साल चेंज करता है। मुचोंगटियान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है किस ग्रुप का ज्यादा बिगर चांस है जीतने का? प्रोफेसर जी बोलता है कि शायद लांजवानियो की टीम। मुचोंगटियान बोलता है क्यों, लियू की टीम ज्यादा स्ट्रोंगर है, ऐसे वो ज्यादा अच्छी तरह से नहीं मतलब कर पाएंगे। प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम्हें सच्ची मुझे शर्क के बारे में नहीं पता है ना, उनका मोटो यही है कि सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए है वो। लियू क्वानजुन की टीम जो है वो अच्छी है पर वो ऑर्डिनरी है, और अगर लांजवानियो की टीम की बात की जाए तो वो वीक है पर वो अजीब है। मुचोंगटियान बोलता है तो अच्छा ऐसा काम करता है ये, तो इसी तरह से हम मतलब सोच सकते हैं ना कि हमने किस तरह के फ्यूचर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है। प्रोफेसर जी बोलते हैं चल देखते हैं कि कोई जा सकता है अंदर की नहीं, और कोई भी नहीं जा पाएगा तो इसका मतलब कोई भी हाई टैलेंट नहीं है हमारी यूथ क्लास में। फिर ऐसे हमें अंदर का सीन दिखाया था साउथ वर्ल्ड का। वो जो लड़की होती है लिंग, वो बोलती है कि तुम्हारा जो मिशन है वो सर्वाइव करना है, तुम 3 के ग्रुप में एक्ट करोगे, जितना ज्यादा लॉन्गर तुम सर्वाइव करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे हायर पॉइंट्स होंगे। अगर तुम साउल बीस्ट को मैनेज कर पाओगे किल करने के लिए तो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हारे लेवल के मतलब अकॉर्डिंगली, किस लेवल का बीस्ट था वेल उसके अकॉर्डिंगली। अगर साउल बीस्ट तुम्हें मार देंगे तो जो इवोल्यूशन होगी वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। अब जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं, गुड लक। फिर वहां से गायब हो जाती है। कॉनली बोलते हैं कुछ अजीब सा लग रहा है, 20 से ज्यादा लोग सेम स्पॉट पे हैं तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा अगर हम साथ में काम करेंगे, ये सेफर नहीं होगा। तभी जो पूरा ग्राउंड होता है वो शेक करने लग पड़ता है। मॉनिटर बोलते क्या चीज है, तभी आगे की तरफ एक जगह होती है, वहां से कुछ ब्लैक कलर की फॉग आ रही होती है। मॉनिटर बोलता है ध्यान से कवर लो। फिर सभी जो बच्चे होते हैं वो स्टोन्स के पीछे छुप जाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का जाइंट साउल बीस्ट आ रहा है हमारी तरफ, और ये जो साउंड आई है उसके चलने से आ रही है, और साथ में कुछ क्रोलिंग की साउंड भी है। वो मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा साउल बीस्ट भी आ रहे हैं। जॉनी हैरान होता है आगे की तरफ देख के। जॉनी बोलता है ये तो फायर लेजर्ड्स है, काफी ज्यादा आ रहे हैं इस तरफ। फिर हम बताया जाता है कि जो फायर लेजर्ड है वो एक साउल बीस्ट है फायर एलिमेंट का, वो काफी ज्यादा अच्छी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को पोजेस करता है और वोल्केनो के आसपास रहते हैं। वो 3 मीटर लंबे होते हैं और फायर एलिमेंट स्किल्स के साथ बोन होते हैं। यहाँ पे जॉनी बोलते हैं यहाँ पे एटलीस्ट 1000 है। लियो बोलता है कि चलो दूसरी जगह जाते हैं, इस माउंटेन के टॉप में जाते हैं। फिर ऐसे जो 7 ग्रुप्स थे क्लासेस के, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, वो क्लिफ में चढ़ने लग पड़े टॉप में पहुंचने के लिए। जॉनी भी चढ़ रहा होता है, जॉनी पीछे की तरफ देखता है हैरानी से, तो वहां पे एक साउल बीस्ट आ जाता है वेल ड्रैगन टाइप का। कॉनली बोलता है ये क्या चीज है, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो 30 मीटर टॉल तो होगा। जॉनी बोलता है किस तरह का बीस्ट है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, ये एटलीस्ट 10,000 ईयर का है, हम इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जो ड्रैगन टाइप होता है वो एक फायर बॉल को शूट करता है, वो फायर बॉल उन बच्चों की तरफ आ रहा होता है। एक बच्चा बोलता है ये जो फायर बॉल है तो बहुत बड़ा है। मोन्टर बोलते है डरावना है, भागो। जॉनी बोलते क्वानली, वो क्वानली के हाथ को पकड़ लेता है। फिर ऐसे ऊपर ल्यूफेंग होता है, जॉनी ने ल्यूफेंग के हाथ को पकड़ा होता है। वो बोलता है ल्यूफेंग चलो चलते हैं। फिर वो जो बॉल होता है वो एक स्टोन से टकराता है और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जॉनी की टीम बच जाती है, वो ऐसे होते हैं साथ में। जॉनी की जो ग्रास थी उसकी वजह से एम्पावरमेंट हुई थी ल्यू की, इसलिए ल्यू स्ट्रॉन्ग था और वो बच गए। जॉनी फिर नीचे की तरफ देख रहा होता है। फिर हम बताया जाता है कि जो स्टूडेंट जो एक्सप्लोजन से बच गए वो 4 ग्रुप्स थे। फिर वो ऊपर की तरफ मूव करने लग पड़े। लियो और जिन जो थे वो अपनी टीम को ऊपर की तरफ ले जाने लगे। लान ने भी ऐसा ही किया, और जो जाइंट साउल बीस्ट था वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। क्वानली बोलते कि जॉनी ये क्या चीज है? जॉनी बोलते मुझे भी नहीं पता, ये ऐसा लग रहा है कि किसी साउल बीस्ट का वेरिएंट है। फिर जो ड्रैगन होता है वो रोर करता है। जॉनी बोलता है रोर, ये मेरे को लगता है कि फायर ड्रैगन और रेड ड्रैगन के बीच की कोई चीज है और ये इवॉल्व कर रहा है रियल ड्रैगन बनने के लिए, चलो इसे फायर रेड ड्रैगन बोलते हैं अभी के लिए। जॉनी बोलता है तो मेरे को लगता है मैं इस तरह के स्ट्रॉन्ग साउल बीस्ट को किसी दिन समन कर सकता हूँ। जॉनी बोलता है पहले इसके बारे में बाद में हम चिंता करेंगे जब तुम्हें 7 सर्कल मिल जाएगा। वो जो फायर रेड ड्रैगन होता है वो एक फायर बॉल को शूट करता है उनकी तरफ। जॉनी बोलता है ये तो अटैक कर रहे 4 ग्रुप्स की तरफ जो माउंटेन के ऊपर है। जॉनी बड़ा हैरान होता है, वो सोच रहा होता है कि इसने हमारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया जब ये अपेयर हुआ, जब हम सेपरेट हुए और ये उसकी तरफ अटैक कर रहे हैं, मतलब जो 4 ग्रुप्स हैं ग्राउंड में। जॉनी
बोलता है कि दूसरे ग्रुप से अलग हो जाओ अभी। ये जो बीस्ट है ये उनके ऊपर अटैक कर रहा है जो ज्यादा लार्ज ग्रुप में है। फिर उसी के अटैक से जो माउंटेन होता है वो टूट रहा होता है। फिर हम बताया जाता है कि जो लोअर के 4 ग्रुप्स थे वो 7 स्टूडेंट्स को ऐसे एक्सप्लोजन में खो दिया उन्होंने, और जो रिमेनिंग 5 बचे उन्हें छुपना पड़ा। जॉनी बोलते कि हैरानी की बात नहीं कि लिंग ने हमें बोला था कि हमें ग्रुप्स में एक्ट करना है, अगर हम ऐसा एक्ट नहीं करेंगे तो फायर रेड ड्रैगन हमारे ऊपर अटैक करेगा। फिर ऐसे ही लान जॉनी की टीम, जिन जियांग की टीम और लियो की टीम ही बची। जॉनी बोलते जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था अलग अलग जाओ भी, क्योंकि वेल जो फायर ड्रैगन होता है उसने अटैक लियो की टीम की तरफ किया, लियो और जिन जियांग की टीम की तरफ, बिकॉज वो साथ में होते हैं, जॉनी अलग होता है। जॉनी बोलता है कि अगर हम सेपरेट टीम्स में एक्ट करेंगे तो ये हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो हम बच जाएंगे। फिर फायर ड्रैगन उनकी तरफ घूर रहा होता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 28 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।